गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजेश बंसल क्लास में। लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका था आपके इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की और मैंने एक्सरसाइज नंबर 3.4 को कंप्लीट कर दिया था। अब इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आपसे जो आपकी इस चैप्टर की मिसकेलेनियस एक्सरसाइज है उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने बिफोर जो वीडियोस हैं अगर वो मिस किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उन सारे वीडियोस को देख लीजिए और उससे आपको एक एडवांटेज और मिलेगा कि हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको जल्दी समय समय पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो मिसकेलेनियस एक्सरसाइज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, मान लिया एक मैट्रिक्स 0 1 0 0, तो आपको प्रूफ करना है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर प्रूफ दैट ai plus ba की होल पावर n इज इक्वल टू a की पावर n into i plus b की n into a की पावर n minus 1 into ba। यहाँ पे i जो है वो आपका 2x2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो देखो इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले स्टेप 1 फॉर n इक्वल 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ai plus ba की होल पावर 1, ये a की पावर 1 into i प्लस 1 into a की पावर 1 minus 1 into ba। ये आपका ai प्लस ba रहेगा। ये आपका यहां से केवल ai प्लस 1 माइनस 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 0, और ये पूरा a की पावर 0, a की पावर 0 मतलब होता है 1, तो केवल यहां से क्या हो जाएगा मुझे ba। जरा देखो दोनों इक्वल है तो यहां लिखोगे ट्रू फॉर n इक्वल 1। ठीक है, नाउ लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k। मान लिया हमने कि n इक्वल k के लिए जो हमारा आपको जो फंक्शन दे रखा है ये ट्रू है, तो इसके लिए हमने क्या किया ai प्लस ba की होल पावर n की अब हमें क्या करना पड़ेगा, k करना पड़ेगा, a की पावर k इंटू आई प्लस k इंटू a की पावर k माइनस 1 इंटू b a। ठीक है, अब देखो इसको हमने कुछ नंबर कह दिया फर्स्ट। नाउ फॉर n इक्वल k प्लस 1 थर्ड स्टेप पर पहुंच गए हम, तो अब हमें यहाँ पे ये आपका हो जाएगा ai प्लस ba की होल पावर k प्लस 1। ध्यान से देखो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ai प्लस ba की होल पावर k इंटू ai प्लस ba केवल ये, क्योंकि इसकी पावर 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, मल्टीप्लाई करने पर पावर ऐड हो जाती है, तो ये आपका ये हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से इस वैल्यू को ये रख दिया पूरा, ये देखो क्या हो जाएगा a की पावर k इंटू आई प्लस k इंटू ए की पावर k माइनस 1 इंटू बी ए, और ये आपका ए आई प्लस बी ए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं, जरा ध्यान से देखो, तो मल्टीप्लाई थोड़ा मैं डायरेक्ट करूंगा तो ये आपका हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 आई इंटू आई, आई स्क्वायर को भी आई लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये k रहेगा, a की पावर 1 से 1 हटाएगा क्योंकि यहाँ प्लस 1 या माइनस 1, केवल a की पावर k, और ये इंटू बी ए आई, चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आई का मतलब 1 यहाँ पे मान लीजिए। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a की पावर k इंटू बी ए प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये आपका k रहेगा, और ये आपका हो जाएगा a की पावर k माइनस 1, ये आपका b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर आ गया, a हमारा ये था। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको a स्क्वायर को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। अगर a स्क्वायर की बात करें तो a इंटू a होना चाहिए, तो ये आपका 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 0। अगर फाइनली देखा जाए तो ये 0 ये भी 0, 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 तो फाइनली कौन सा मैट्रिक्स हो गया, नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स बन गया। यानी ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो इसने पूरे के पूरे इस पूरे टर्म को क्या कर दिया 0 कर दिया, हमारे पास केवल क्या बचा 1 2 एंड 3। ठीक है, तो देखो ध्यान से, नाउ फ्रॉम सेकंड, तो ये आपका सेकंड है। ठीक है, तो यहां से ये आपका a की पावर k प्लस 1 इंटू आई प्लस, अब यहाँ पे भी ध्यान से देखना पड़ेगा, ये देखो ये पूरा आपको कॉमन आ रहा है,
तो यहाँ से जब हम कॉमन ले लेंगे तो यानी कि हमने यहाँ से कॉमन ले तो यहाँ से क्या बचा k प्लस, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 और ब्रैकेट में कॉमन क्या था a की पावर k इंटू बी ए। अब जरा ध्यान से देखिए, जब यहाँ n था तो यहाँ n, यहाँ पे भी n और यहाँ पे भी n, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपने k किया तो यहाँ k हुआ, यहाँ पे k हुआ, यहाँ k -1 k हुआ, यहाँ पे k है, ध्यान से देखना अभी। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे k+1 कर दिया तो यहाँ पे k+1 हो जाना चाहिए, हो गया, ठीक है। यहाँ पे k+1 हो जाना चाहिए, हो गया। यहाँ पे k+1 करेंगे आप तो k+1 में -1 कट जाएगा तो केवल k बचेगा, तो वो देखो k हो गया। यानी ये लिख दोगे इट इज ट्रू for n equal k+1, hence it is also true for n belongs to capital N, और ये आपका हो गया रूट। क्लियर? यानी आपको इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स मैथमेटिकल इंडक्शन से करना था, तो वो मैथमेटिकल इंडक्शन से 3 स्टेप होते हैं और 3 स्टेपों से उसको मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, आपको प्रूफ करना है की पावर n इक्वल टू दिस फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N। बिल्कुल वही सिमिलर उसी की तरह करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे फॉर n इक्वल 1, तो ये a की पावर 1, ये 3 की पावर, देखो ध्यान से आप 1 - 1 करेंगे तो क्या मिलेगा 0, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं सबको मैं 0 0 0 0, ये 0 ये 0 ये 0 ये भी 0 ये 0 ये 0 ये भी 0, तो फाइनली क्या मिल जाएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1। इधर देखो a की पावर 1 इक्वल टू वही मिल रहा है, यानी इट इज ट्रू फॉर n इक्वल 1। सेकंड स्टेप के लिए क्या करना है, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k। मान लिया हमने कि k के लिए हमारा जो कथन है वो सत्य है, ठीक है। तो ये फिर उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, a की पावर k इक्वल टू 3 की पावर k -1, 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 ये भी 3 की पावर k -1, ये भी 3 की पावर k -1, ठीक है। नाउ फॉर n इक्वल k+1, जब n इक्वल k+1 करेंगे तो हमें a की पावर कितना करना पड़ेगा, k+1 करना पड़ेगा। k+1 का मतलब a की पावर k इंटू a। अब a की पावर k की वैल्यू ये थी, यानी कि 3 की पावर k -1, 3 की पावर k -1, 3 की पावर k -1, ये भी 3 की पावर k -1, 3 की पावर k -1, 3 की पावर k -1, यहाँ पे भी यही सेम लिखना है इंटू a की वैल्यू यहाँ से देखिए क्या थी 1 1 1 1 1 1 1 1 एंड 1। अब हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखिए कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि एक में बताऊंगा सारे सिमिलर है। दिस 3 की पावर k -1 प्लस 3 की पावर k -1 और प्लस 3 की पावर k -1, तो 3 इंटू 3 की पावर k -1, क्योंकि एक 3 की पावर k -1, दो 3 की पावर k -1 और ये 3 सेम हो गए, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 3 की पावर k -1, सेम सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे 3 इंटू 3 की पावर k -1, 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 ये भी 3 इंटू 3 की पावर k -1, 3 इंटू 3 की पावर k -1, ये भी 3 इंटू 3 की पावर k -1। दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो पावर ऐड करेंगे तो देखो क्या लिखना पड़ेगा 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k, क्योंकि 1 से 1 सब जगह हट जाएगा। ये भी 3 की पावर k 3 की पावर k 3 की पावर k, ये भी सब जगह 3 की पावर k। तो अब जरा ध्यान से देखा जाए तो जब यहाँ n था सब जगह n, जब यहाँ k आया सब जगह k, लेकिन जैसे ही k+1 हुआ तो सब जगह k+1 हुआ, तभी तो 1 हटेगा, तभी तो k+1 हुआ है। क्योंकि आप इसको k+1 -1 कर सकते हो, तभी तो 1 से 1 हटा तो केवल k बचा, यानी यहाँ लिख दोगे इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k+1, हेंस फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल N इट इज ट्रू। क्लियर स्टूडेंट्स, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो एक मैट्रिक्स दे रखा है, सेम वही, यहाँ z प्लस करने का मतलब पॉजिटिव इंटीजर इन्होंने दे दिया है, नेचुरल नंबर लिख रहे हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, एक ही बात है वो, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर
n इक्वल 1, ठीक है। तो ये देखो a की पावर 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1, माइनस 4 इंटू 1 ये 1, और ये आपका 1 माइनस 2 इंटू 1, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो 1 ये 2 प्लस 1 3, माइनस 4 ये 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो देखो इक्वल निकल के आ गया, यानी इट इज ट्रू फॉर n इक्वल 1, लेट इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k, के लिए हमने सत्य मान लिया इस कथन को। तो ये हो जाएगा a की पावर k इज इक्वल टू 1 प्लस 2k माइनस का 4k, यहां से देखिएगा ये k और 1 माइनस 2k, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रहा होगा सबकी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बार बार अब मैं यही काम कर रहा हूं तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा, क्लियर। तो अब इसके बाद नाउ फॉर n इक्वल k प्लस 1, तो ये हो जाएगा a की पावर k प्लस 1 को क्या लिखना पड़ेगा मुझे, a की पावर k इंटू a। अब a की पावर k की वैल्यू है मेरे पास 1 प्लस 2k माइनस का 4k, ये k और ये 1 माइनस 2k इंटू a की वैल्यू मेरे पास 3 माइनस 4 1 माइनस 1। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैं इनका इंटू करूंगा। अब ये देखो ध्यान से यहाँ पे इंटू कर दिया मैंने, तो ये हो गया 3 प्लस 6k माइनस का 4k, ठीक है। पहले रो का पहले कॉलम हो गया, पहले रो का दूसरा कॉलम करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 8k और प्लस का 4k, ठीक है। माइनस का 4 माइनस का 8k और ये प्लस का 4k, ठीक है बेटा। अब दूसरी रो का पहले कॉलम में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 3k और फिर प्लस 1 माइनस का 2k, ठीक है। अब ये माइनस का 4k, ये माइनस 1 प्लस का 2k, तो ये आपका a की पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए 6k में से 4k 2k बचेंगे, 3 प्लस 2k, ठीक है। अब यहां से माइनस का 4 और ये माइनस का ही 4k, ठीक है। यहां से आपका बचेगा 1 प्लस k, या k प्लस 1 लिख दे रहा हूं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आपका बचेगा माइनस का 2k, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस और ये माइनस का 1। तो ध्यान से देखिएगा, क्या मैं इसको 1 प्लस 2 प्लस 2 के लिख सकता हूँ, 2 प्लस 1 3 हो गया। क्या मैं इसको माइनस 4 कॉमन लेके k प्लस 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ से k प्लस 1 हो जाएगा, ये आपको ऑटोमेटिकली k प्लस 1। और इसको मैंने, क्या मैं इसको माइनस का 1, ठीक है। अब आपका ये मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ से पहले ध्यान से देख लीजिए, हाँ ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, देखो ध्यान से, इसको ये आपका माइनस 1 को ये मैंने 1, ठीक है, 1 ऐड किया तो 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे, माइनस का 2k और माइनस का 2, माइनस सब्ट्रैक्ट किया यहाँ पे ऐड हो जाएगा वो, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको फिर से समझ लीजिएगा इस वाले स्टेप को। मैंने इसमें 1 ऐड किया है पूरे में, तो 1 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 1 का ऐड किया था वो, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूंगा, माइनस करूंगा तो माइनस 1 और माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ये a की पावर था आपका k प्लस 1, तो ये 1, यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, k प्लस 1 बचा, k प्लस 1 बचेगा। यहाँ से माइनस का 4, ये भी k प्लस 1, ये भी k प्लस 1, ये 1 माइनस, यहाँ से 2 कॉमन ले लेते, यहाँ से k प्लस 1। अब जरा ध्यान से देखिएगा, जब सब जगह पहले n था तो यहाँ पे n, ये n, ये n, ये n, जब यहाँ k था तो ये भी k, सब जगह k, लेकिन जैसे k प्लस 1 हुआ सब जगह k प्लस 1 हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि इट इज ट्रू फॉर n इक्वल k प्लस 1, हेंस इट इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू z प्लस, ये हो गया प्रूव्ड, क्लियर। देखो स्टूडेंट्स, जो इसका 4th क्वेश्चन है वो मैं लास्ट एक्सरसाइज में करा चुका हूं। अब इसका 5th क्वेश्चन देखिएगा, इसने ये कहा है कि b डैश इंटू ए बी सिमेट्रिक होगा
कब? जब ए सिमेट्रिक है, ठीक है, और इन्होंने कहा है बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब? जब ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। ध्यान से देखिए कैसे कर रहा हूं। सबसे पहले पहली कंडीशन ले रहा हूं मैं, पहली कंडीशन यानी ए डैश इक्वल ए वाली कंडीशन ले रहा हूं। तो ध्यान से देखिए इसको मैंने बी डैश इंटू ए बी इसका होल डैश कर दिया। प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? पीछे वाले का इंटू आगे वाले का, तो पीछे वाले का यानी ए बी का डैश इंटू बी डैश का भी डैश। इसको कैसे कर दो तो बी डैश इंटू ए डैश। अब डैश का डैश सिंपल दे देगा और ये ए डैश क्या दे देगा? ए, यानी ये हो गया बी डैश ए बी, यानी आपका बी डैश ए बी का डैश जो है वो ये निकल के आ गया। कैसा हो गया? सिमेट्रिक, ठीक है। सेकंड कंडीशन पे आ जाइए। सेकंड कंडीशन का मतलब है ए डैश 0 माइनस ए के इक्वल है। फिर से वही कंडीशन अपनाते हैं। तो ध्यान से देखिए केवल यहां करना है फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। यहां लिख रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट बी डैश ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश की जगह केवल मैंने क्या कर दिया? माइनस ए कर दिया, ठीक है, इनटू बी। माइनस को आगे ले लो तो माइनस का बी डैश इनटू ए बी। ये क्या हो गया? स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये आपका हो गया प्रूफ। यानी अगर ए डैश, अगर ए आपका सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर ए आपका स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। क्लियर? आपका 6 क्वेश्चन दे रखा है फाइंड एक्स वाई एंड जेड इनकी वैल्यू निकालनी है कब? जब आपको एक मैट्रिक्स ये जो है वो इस कंडीशन को होल्ड करता है, ठीक है। सबसे पहले मुझे इसका डैश निकालना है। इस कंडीशन पर डायरेक्ट चलता हूं मैं, ठीक है। डैश इसी में निकाल दूंगा 0x x, ठीक है, 2y y माइनस वाई, z माइनस जेड और ये z इनटू ए का मतलब वही सब लोग जानते हैं, बार बार लिखने की जरूरत भी नहीं है। तो ये 0 2y z x y माइनस जेड x माइनस वाई और ये इक्वल टू आई का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 का, इसलिए उसी के अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। ये 0 ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर, ठीक है। ये 0 ये एक्स वाई ये माइनस का एक्स वाई 0, ये 0 ये माइनस का एक्स जेड ये प्लस का एक्स जेड फिर से 0, ठीक है। फिर से ये 0 ये प्लस का एक्स वाई ये माइनस का एक्स वाई 0, ये 4y स्क्वायर प्लस के ये आपका 4y स्क्वायर और प्लस के वाई स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर, ये 2yz ये माइनस का yz ये माइनस का yz फिर से 0 हो गया। कैसे? 2yz माइनस का yz माइनस का yz, तो -1 -1 -2 से 2 कटेगा तो खत्म होता है। अब इस पे आ जाते हैं, ये 0 ये माइनस xz ये प्लस xz 0 हो जाएगा। ये 2yz ये माइनस का yz ये माइनस का yz तो -2 से खत्म। ये z स्क्वायर ये प्लस का z स्क्वायर ये भी प्लस का z स्क्वायर, ये हो जाएगा 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कंपेयर कर दो दोनों तरफ तो 2x स्क्वायर को मिलेगा 1, यहाँ से x स्क्वायर मिलेगा 1/2 एंड x मिलेगा प्लस माइनस 1/√2। ऐसे ही 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 y स्क्वायर इक्वल टू 1/6 तो y इक्वल टू प्लस माइनस 1/√6, ठीक है। 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 z स्क्वायर इक्वल टू 1/3 तो z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3, ठीक है, प्लस माइनस 1/√, ये आपका 3। क्लियर? तो आपका 7 क्वेश्चन दे रखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x दिस ऑल 3 मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तीनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, उसको किसके ऊपर रखना है? 0 पे। ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूं इसको 1 2 1। देखो पहली दो पहले वन से करेंगे 0 ये 4 ये 0, तो ये 4 ये 0 ये 2 ये x ये 0 ये 0 ये 2x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये 4 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, तो ये 4x इज इक्वल टू -4 एलिमिनेट कर दो तो x इज इक्वल टू -1, ये होगा आपका आंसर। क्लियर? 8 क्वेश्चन रखा है, इसमें आपको एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रखा, ये प्रूफ करना है। ये इस तरह क्वेश्चन में आपको पॉइंट 3 में भी करा चुका हूँ, ठीक है ना।
पॉइंट 2 में या पॉइंट 3 में। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लीजिए, ए इंटू ए, 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 और ये 2 करिएगा। 3 3 9 माइनस 1 8, 3 प्लस 2 5, माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5, माइनस 1 प्लस 4 3। ठीक है, अब LHS पे आ जाइए, ए स्क्वायर माइनस 5 प्लस 7 बस। तो ए स्क्वायर का मतलब 8 5 माइनस 5 3 माइनस, देखो 5 ए है, 5 से मल्टीप्लाई करके वो डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख दे, या फिर चलो एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। 5 ये 3 1 माइनस 1 2 और प्लस 7 ये 1 0 0 1। ठीक है, तो ये देखिए 8 5 माइनस 5 3, ये 15 5 माइनस 5 10, ये 7 0 0 7। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा मैं। 8 प्लस 7 15 माइनस 15 0, 5 माइनस 5 0, माइनस 5 ये प्लस 5 0, 3 प्लस 7 10 माइनस 10 0। तो फाइनली क्या बन गया, जीरो मैट्रिक्स। ये हो गया आपका RHS प्रूव्ड। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आपको सारे जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहे होंगे। 9th क्वेश्चन दे रखा है, सेम ये जो है 7th वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो सॉल्व करते हैं इसको। x माइनस 5 माइनस 1, देखो ये 4x, ये 0, ये 2, सॉरी x है ये केवल, x प्लस 2। ठीक है, अब इसके बाद ये 0, ये 8 प्लस 1 9, 2x, ये 0, ये 3, ये 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फिर से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस के 2x। ठीक है, ये माइनस के 9 5 जा 45, और ये आपका माइनस के 2x और ये माइनस के 3 इज इक्वल टू 0। इससे ये हटा दीजिए, 45 माइनस 3 उधर लेके जाइएगा, तो ये हो जाएगा 48, x इज इक्वल टू रूट ऑफ 48। तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 इंटू 3 प्लस माइनस 4 रूट 3। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 9 तक ही रखेंगे। 9 से लेके आगे तक के क्वेश्चन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।